डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब को कि वो अपने खूबसूरत खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। एक दफ़ा बावाज़ बुलंद अल्लाह का नाम बुलंद करें। नारे तकबीर, ताजो तख्ते ख़त्म नबुव्वत, अज़मत सहाबा, ज़रा बुलंद आवाज़ से खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। फिर तसव्वुर शहंशाह कौनैन का दिल में मेरे बसद एहतराम आ गया। नुत्क़ के वो से मेरी ज़बान के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा प्यारा नाम रब ने तजवीज़ फरमाया कि अर्श पर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाम मोहम्मद में चाहे कोई शख्स ईमान न भी रखता हो और ज़बान पर जब हमारे रसूल का नाम लाता है तो वो लब उस ज़बान में नाम मोहम्मद को चूम लेते हैं। नुत्क़ के बो से मेरी ज़बान के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया, लाए तशरीफ जो सरवर अंबिया, लाए तशरीफ जो सरवर अंबिया। आए जूं ही सहाबा की महफिल में वो, ये नहीं हम बुलाएं, हम नहीं बुला सकते। लाए तशरीफ जो सरवर अंबिया, आए जूं ही सहाबा की महफिल में वो। सारे अहले नज़र तब ये कहने लगे लो सितारों में माए तमाम आ गया। उदाना शुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। बिरादरान मोहतरम, अज़ीम शान खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात की सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जिसका तसलसल 52 साल से इस शहर के अंदर, जिस कॉन्फ्रेंस की बुनियादें हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने रखी हूँ, मैं उस कॉन्फ्रेंस में मदीना मुनव्वरा से अपनी शहादत समझता हूँ कि मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मेरे दोस्तों, मशाइख बैठे हैं, मैं किन किन का नाम लूँ? हज़रत मौलाना काजी ज़हूर अहमद अज़हर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, हज़रत मौलाना ज़हदुर रशीदी साहब जो खुद्दाम अहले सुन्नत के सेक्रेटरी जनरल हैं, मौलाना फारूक हैदरी साहब जो बज़्म हक़ चार के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं इस गुलदस्ते को सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। मैं जब मस्जिद नबवी में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी तो वहाँ मुआज़ शरीफ के आगे मैंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। मेरे दोस्तों, मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ सहाबा कराम के कदम जमे हुए हैं और हसन हुसैन जिन गलियों में खेलते थे। मैं उस शहर मदीना से आया हूँ जहाँ कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया। फिर फरमाया अहले मदीना अब मैं आ चुका। और मुहाजिरीन को कलक था कि हम वहाँ जमजम छोड़ के आए। कहा कोई शक नहीं, बीर जमजम में जमजम अलिमा शोरे बबिही, और जमजम के पानी में जो मक्का में वो कुआं है
वो कुआं नहीं था, वही हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकलने वाला वो चश्मा था। और हजरत हाजरा ने कहकर जमजम रुक जा, बस ये रुक गया। मगर वो चश्मा अगर जमजम न कहलाता तो पूरी दुनिया में बहता, मगर जमजम हो के भी पूरी दुनिया में लोगों को सैराब कर रहा है। मेरे दोस्तों, मैं वक्त नहीं, अब थोड़ा वक्त है, असर की नमाज का वक्त भी करीब है। मैं ये बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहाजिरीन को, जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की, 113 सहाबा कराम मदीना में इस कलक और सदमे के साथ थे कि हमसे मक्का, हमसे काबा, हमसे जमजम, हम उससे जुदा हो गए, हिजरत कराए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल, अभी मदीना न जाएं, कुबा की बस्ती में मस्जिद बना दें और मस्जिद बना के इन सहाबा से कह दें कि 2 रकात यहाँ पढ़ें। खाना काबा में तो साई सफ़ा मरवा यानी एहराम की हालत में तवाफ के साथ साई सफ़ा मरवा के साथ उम्रा करेंगे। और जिस मस्जिद को आपने अपने हाथ से बनाया है, इसमें 2 रकात पढ़ें और उम्रे का सवाब पाएं। मस्जिद कुबा ये मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत की बुनियाद है। जिस वक़्त आप कुबा की बस्ती में आए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन वहाँ क़ियाम फरमाया। अभी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ नहीं लाए थे, वो यसरफ की वादी थी। उसी कुबा में आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद में खुद पत्थर उठाए। और वो पत्थर कैसे उठाए, शमाइल में जाएं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी और बड़े बड़े पत्थर इतने उठा रहे थे कि नाफ के नीचे हाथ था और पत्थर सीने से टकराता हुआ दाढ़ी मुबारक के साथ टच हो रहा था। अल्लाह ने इन अदाओं को देखा और फिर जब संगे बुनियाद आपने रख ली, तो यहाँ पर भी बज़्म हक 4 यार है। मैं आपको बुनियादी नुक्ता दे रहा हूँ। अभी मदीना मुनव्वरा आपका कदम मुबारक नहीं पहुँचा था। कुबा की मस्जिद की बुनियाद में जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से पत्थर रखा, फरमाया, ऐन उमर, ऐन अबू बकर, ऐन उमर, ऐन उस्मान, ऐन अली। अब वक्त नहीं, चारों यारों को बुलाकर इस तरतीब से हज़रत अबू बकर से भी संगे बुनियाद में पत्थर रखवाया, हज़रत उमर फ़ारूक से भी संगे बुनियाद में बोलो पत्थर रखवाया, हज़रत उस्मान गनी से भी संगे बुनियाद में पत्थर रखवाया, हज़रत अली मुर्तज़ा से भी संगे बुनियाद में पत्थर रखवाया। और ये बता दिया, ये हैं मेरे हक 4 यार। मेरे दोस्तों, अभी रियासत मदीना की ईंट रखी जा रही है मस्जिद कुबा की बुनियाद में। इन 4 पत्थरों में किसी अंसारी का पत्थर नहीं रखवाया, जबकि ज़मीन अंसार ने दी। क्यों? कि आइम्मा मिनल कुरैश के साथ कि मेरे बाद आने वाले खुलफा राशिदीन ये 4 होंगे। अब नारा लगाओ, हक 4 यार। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं, वरना मैं आपको हक 4 यार पर लेक्चर देता। मेरी जब नजरें आज भी मस्जिद कुबा पर पड़ती हैं, कभी पैदल जाता हूँ, कभी गाड़ी खुद चला के जाता हूँ, कभी मेहमानों को लेकर जाता हूँ और दूर से कहता हूँ, बताओ ये मस्जिद कुबा है कहाँ? हाँ, इसके कितने मीनार हैं? जोर से कहो, 4। और ये 4 मीनार एक असूलों पर रखे गए। जब फहद बिन अब्दुल अजीज ने दोबारा तोसी की तो उसमें मशवरा हुआ कि इसके कितने मीनार हों। तो उसमें यह फैसला हुआ कि जिन 4 ने पत्थर रखे थे उन 4 के मीनार खड़े कर दो। इसी तरह मस्जिद नबवी के 10 मीनार हैं। मस्जिद नबवी के वहाँ पर भी सहाबा की शान वाज़ेह होती है कि अशरा मुबशरा की शान है। किसकी शान है? मेरे दोस्तों, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा की तरतीब भी जो बताई, उसमें नामों में तरतीब भी हक 4 यार के साथ है। अब मेरे पास, आपके पास भी वक्त की किल्लत, सुनो, जो पत्थर रसूलुल्लाह के सीने से लगा हो
और फिर आपने अपने हाथ से संग बुनियाद में रखा हो तो वो पत्थर कहलाएगा या कोई और नाम होगा? इसका फैसला ये भी मेहराब है, इसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ दो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा, आगे पढ़ो। मगर आओ मस्जिद कुबा में, उसके मेहराब के ऊपर पहली सतर में लिखा हुआ है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। ये पत्थर की बुनियादों पर नहीं बनी, ये रसूलुल्लाह के तकवे की बुनियाद पर बनी हुई मस्जिद है। मेरे दोस्तों, कान लहू का अज्रुल उम्रा, जिसमें 2 रकात पर उम्रे का सवाब हो। अब मैं वक्त नहीं, कैसे बयान करूं, आगे चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की भी बुनियाद डाली और उसमें भी पत्थर उठाए, उसमें भी अशार भी पढ़े, ला खैर इल्ला खैर अल आखिरा। और आगे फ़ाग़फ़िरिल अंसारा वल मुहाजिरा, फ़ाग़फ़िरिल अंसारा, पढ़ दो, फ़ाग़फ़िरिल अंसारा। फिर मैं खुदा में अहले सुन्नत की स्टेज पर क्यों ना उनको सलाम पेश करूं जिनको रसूलुल्लाह ने मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर में दुआ दी हो। और वो कौन थे? अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, वो आएंगे बाद में। कोई अंसार हों या मुहाजिरीन में अस्साबिकून अल-अव्वलून, ख़त्म नबूवत का मसला इस पर भी है कि जैसे हजूर अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ऐसे ही खिलाफत राशिदा और उसके अलावा सहाबा और अहले बैत, इस तरह का ना दौर आएगा और ना आ सकता है। ये भी ख़त्म नबूवत की एक दलील है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद नबवी में जब इंसान बाबुस्सलाम से दाखिल होता है और वहाँ पर मौज शरीफ पर सलाम पढ़ता है, लो मैं आपको अब उस शहर में ले चलूँ जहाँ मैं मुकीम हूँ। वहाँ पर फिर मैं मेहराब नबवी को जब देखता हूँ तो उसके दाएं तरफ कलमे में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे लिखा हुआ है दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। मैं भी चाहता हूँ कि कभी ऐसी मस्जिद मैं भी बनाऊँ कि जिसके दाएं बाएं जैसे मेहराब नबवी में लिखा हुआ है ऐसे उसको सजा दूँ। इस कलमे को पढ़ा करो। और ये कलमा कितने बार मस्जिद नबवी में कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है जहाँ 70,000 फरिश्ता पर खोल कर दरूद व सलाम पढ़ रहा है। पहली जालियों में जाओ तो 8 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ते रहो साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन 8 बार। दूसरी जालियों में 8 बार, फिर तीसरे हाथे में 8 बार। जहाँ मुवाजा शरीफ है, चांदी की तख्ती है, ऊपर लिखा हुआ है हुना रसूल अल्लाह, यहाँ रसूल अल्लाह हैं। वहाँ भी मैंने इसी कलमे को पढ़ा। इमाम गज़ाली का तोहफ़ा देता हूँ, फरमाया इस कलमे को जो आदमी रिज़्क़ की तंगी में हो तस्बीह पढ़े, ऐसा रिज़्क़ मिलेगा कि हिसाब नहीं कर सकेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब आदमी वहाँ पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो फिर अगला कदम जब जाता है तो 2 कदम नहीं, सिर्फ इतना फासला जितने सर से सीने तक, सर से सीने तक के फासले में जहाँ हुना रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, अगली यानी उस दायरे में सुराख में लिखा हुआ है कि यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। फिर उसके साथ एक ही कदम नहीं बल्कि जो इतना ही फासला, एक कदम समझें, इंसान के एतदाल में एक कदम इतना ही होता है। इसी कदम पर आगे हज़रत उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब का नाम लिखा हुआ है। मैंने गौर किया, उसके बाद मैंने तारीख़ का मुताला किया। अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह के कदमैन में नहीं हैं, रसूलुल्लाह की गोद में हैं, रसूलुल्लाह की। हालांकि शर्फ ये भी था कि कदमों में दफन कर दिए जाते, शर्फ ये भी था और कदमों में भी है एक। जैसे कुएं के पास बैठे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर आए, बैठ गए, सलाम किया, बिठा दिए गए। हज़रत उमर आए, वक्त नहीं, तफसील में बयान नहीं करता, बिठा दिए गए।
उस्मान गनी आए, सामने बैठे। उस्मान गनी आए, सामने बैठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह फरमाया, हा कज़ा नबासु यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन यूं उठाए जाएंगे। मैं जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर जन्नतुल बक़ी में उनके सरहाने खड़े होकर तसव्वुर करता हूँ तो बिल्कुल हज़रत उस्मान गनी का सर मुबारक जहाँ है उससे अगर एक लकीर खींची जाए तो रसूलुल्लाह के कदम तक पहुँचती है। कदमैन में उस्मान हैं, मगर अबू बकर उमर गोद में हैं। और कैसे न होता कि 3 रात और 3 दिन अबू बकर की गोद में रसूलुल्लाह का सर था। और तमन्ना की उमर ने कि मेरी सारी ज़िंदगी का अमल ले ले, मुझे ये दे दें। फरमाया तेरी तमन्ना पर भी और अबू बकर की इस 3 रात और 3 दिन में जहां मेरा सर मुबारक था, अबू बकर की गोद थी, अब क़यामत तक मेरी गोद होगी और इन सहबैन के सर होंगे। दोनों गोद में हैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। फिर इंसान जब वहाँ मुसलमान जब सलाम पढ़ने के बाद बाबुल बकी से बाहर निकलता है तो निगाह उठती है तो सब गुंबद पर उठती है, दिल भरता नहीं। रोज़ा अक़दस पर सलाम पढ़ने वाला जिस वक्त सलाम पढ़ता है और शुरते जब कहते हैं यल्ला यल्ला रोह, उसके बाद वो पैर आकर जब गुंबद खज़रा को देखता है तो मेरी भी नज़रें गुंबद खज़रा पर पड़ती हैं और गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों को सलाम। मगर एक मैं आपको तसव्वुर देता हूँ कि मैं जब उस गुंबद खज़रा को देखता हूँ और फिर पाकिस्तान के सब्ज़ परचम को देखता हूँ तो मुझे गुंबद खज़रा का नूर नज़र आता है। मैंने पाकिस्तान हाउस में भी और 1 साल कबल रबीउल अव्वल में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में जो इस्लामाबाद ऐवान में मुझे मौका मिला, मुझे मदीने से बुलाया गया था और मैंने उस पार्लियामेंट के मेंबरान भी थे, वज़रा भी थे, कई मुल्कों के सफ़रा भी थे, उलमा भी थे, वाइस चांसलर और डीन्स भी थे, वज़ीर आज़म की सदारत थी। मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब आप इस्लामी रियासत का नाम लेते हैं मगर ये बात सुन लें, आपके इस नारे पर दिल तो खुश होता है मगर इस्लामी रियासत की बुनियादों में फिर सहाबा कराम के वो कदम जमे हुए हैं जिनके नक्शे कदम पर आपको चलना होगा। रियासत मदीना हो, लेकिन यहाँ मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ आज इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जहाँ मैं अपने अकाबिरीन को हज़रत इमाम अहले सुन्नत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हर महास पर बातिल कुव्वतों का ताक़ब किया। मैं कुवैत में उस वक़्त ख़तीब था, 79 में, 80, 81, 82, इसी तरह से 20 साल तक आपके मजमे में कोई कुवैत का साथी होगा जो जानता होगा। वहाँ पर अलगानिम मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद जिसमें 20-25 हज़ार का मजमा होता था जुमे में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने वहाँ पर जब देखा कि तुलुए इस्लाम का बैनर लगा हुआ, एक प्रोग्राम वहाँ पर मेरिडियन में हुआ और उसमें ग़ुलाम अहमद परवेज़ की किताबों को तकसीम किया गया, लाइब्रेरी बनाई गई, मेरा दिल उस वक़्त एक गैरत ईमानी के साथ जाग उठा। मैंने कहा इनके ख़िलाफ़ कैसे कदम उठाऊं। फिर मेरी नज़र इमाम अहले सुन्नत पर पड़ी और मैं कुवैत से यहाँ चकवाल आया, उनसे गाइडेंस ली और उन्होंने फरमाया कई महाज होते हैं, आप अदालत के ज़रिए से मुकदमा लड़ें। मैंने 3 साल वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुवैत की, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ा। मुझे किताबों के वो हवाला जात, मैं नहीं जानता कि हज़रत मौलाना कादी मज़हर हुसैन साहब किस तरह का उनका जहन और कंप्यूटर जहन था, इंसाइक्लोपीडिया जिसे कह सकते हैं। हम तो समझते थे कि इमाम अहले सुन्नत सहाबा का दिफा कर रहे हैं, ये खातिम अहले सुन्नत हैं, कोई शक नहीं। मगर मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ हक़ 4 में उन्होंने मज़ामीन लिखे। मुझे उन्होंने उस मुकदमे के लिए मवाद दिया और फिर अल्लाह के फजल व करम से इमाम काबा शेख अब्दुल्ला सुबैल ने भी
गुलाम अहमद परवेज़ पर कुफर का फतवा दिया, शेख अब्दुल अजीज़ बाज़ ने भी कुफर का फतवा दिया, सुप्रीम कोर्ट कोयत ने भी कुफर का फतवा दिया। और मैं ये खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ इस सरज़मीन को कि ये इमाम अहले सुन्नत की फ़िक्र थी कि मेरे दोस्तों वक्त नहीं, वरना मैं हज़रत खान साहब की खिदमत पेश करता। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में मैंने वो रक्षा मुझे नहीं भूलता जो रक्षा चलाने वाला इंसान चलाता है। डेर इस्माइल खान में आईन शरीयत कॉन्फ्रेंस थी सन 1970 में, और उसमें जहाँ मौलाना हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना अबैदुल्ला अनवर रहमतुल्लाह अलैह थे, उसमें मौलाना अब्दुल हक का कोड़ा खटक वाले थे, उसमें मुजाहिद ख़त्म नबूवत मौलाना ग़ुलाम गौस अदारवी थे, उसमें क़ायद जमीयत मौलाना मुफ्ती महमूद थे। मगर मैंने प्रोटोकॉल में देखा इन सारे बुज़ुर्गों ने रक्शे पर दो खूबसूरत एक रंग के कपड़े, एक तरह का लिबास, एक का नाम काजी मदर हुसैन, दूसरे का नाम हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ जहलमी साहब, और वो एक इज्तिमा था। अब मैं उन यादों में चला जाऊं तो आगे बढ़ जाऊंगा। सुनो, आओ सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों, जिस मुल्क में आप बैठे हैं ये मुल्क अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। ये मुल्क हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे में मिला है। बेशक इसका नाम किसी ने तजवीज़ किया था, मगर मैं ये दावे से कहता हूँ कि तजवीज़ किसी ने किया होगा, फैसला रब का था। इस मुल्क का क्या नाम है? ज़ोर से बोलो। पाकिस्तान। पाक का माना अरबी में तय्यब, तय्यब मानी पहला कलमा, तय्यब, तय्यब मानी। बड़ा खूबसूरत जुमला दूँ, बच्चे को जब पढ़ाया जाता है पहला कलमा तय्यब, तय्यब मानी पाक। अब पाक तय्यब मानी पाक, पाकिस्तान का मतलब क्या? तय्यब मानी पाक, पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा, दोनों में ला इलाहा इल्लल्लाह आता है। मेरे दोस्तों, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत को कायम कर चुके, तो उसके बाद 1400 साल के बाद हज़रत मौलाना ज़ैद रशीदी साहब 1400 साल के बाद अगर इस दुनिया की धरती पर कोई इस्लामी रियासत मारे दे वजूद में आई है, मैं दावे से कहता हूँ, महराब में खड़ा हूँ और बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, 1400 साल तक मदीने की इस्लामी रियासत के बाद दूसरी इस्लामी रियासत वो पाकिस्तान है। कौन सी है? वो अल्लाह ने हमें 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का तोहफा दिया, मैंने हर मौके पर जहाँ जहाँ मुझे सरकारी जगहों पर बुलाया जाता है मैं कहता हूँ, बेशक आप यौम पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएं, मगर यौम तशक्कर, शुक्र का भी दिन होना चाहिए, शुक्र की भी रात होनी चाहिए। ज़रा कमरी महीनों पर गौर करो तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में जब हमें मिला तो रातों में वो रात लैलतुल क़द्र थी, दिनों में वो दिन जुम्मतुल विदा था। दिनों में वो दिन, बोलो, जुम्मतुल विदा, सिर्फ लैलतुल क़द्र की रात नहीं बल्कि दिनों में दिन कौन सा था? और फिर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी परचम कुशाई की। आपकी बज़्म हक़ 4000 बनी, मैं वहाँ से कई मरतबा मौलाना फ़ारूक हैदरी साहब को मैसेज इनके आते हैं कि आप कुछ लिखें, मैंने कहा लिखूँगा ज़रूर, मगर उन्वान देता हूँ कि अब आप तक़ाबल में अशार और नात ख़ानी में अच्छी जो नात लिखेगा और बज़्म हक़ 4000 में उसको जब पास कर दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह 10,000 रुपये का इनाम मैं उस शायर को दूँगा, उस नात ख़ान को दूँगा। तक़ाबल कीजिए कि पाकिस्तान हमें 27 रमज़ान मुबारक, लैलतुल क़द्र और आने वाली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो वो जुम्मतुल विदा का दिन था, हमें रब ने अता फरमाया। अब फिर मैंने नाम पर गौर किया। अभी मैंने पाकिस्तान हाउस में यौम पाकिस्तान पर जब खिताब किया, वहाँ बरी नेवी और मुख्तलिफ और भी जो वहाँ के हमारे मिशन, हज मिशन में आए हुए थे, सारे मौजूद थे।
मैंने उनको बावर कराया कि आज इस्लामी रियासत जो पहली बनी है मदीना में, हम खड़े होकर पाकिस्तान की इस्लामी रियासत का यौम मना रहे हैं। ज़रा गौर करना कि पाकिस्तान मदीना तय्यबा के नाम पर रखा गया। पाकिस्तान मदीना तय्यबा के नाम पर रखा गया। आपके जहन में आएगा कैसे? तय्यब मानी पाक, और मदीने का माना धरती, और फ़ारसी में स्तान कहते हैं धरती को। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, हाँ ये उज़्बेकिस्तान है। स्तान धरती के माने में आता है। ये बोस्तान है, धरती। मेरे दोस्तों गौर कीजिए कि रब ने हमें दूसरी इस्लामी रियासत दी तो उसका नाम भी मदीना तय्यबा पाकिस्तान है। अब इस आज के इस दौर में पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस हैं, हम बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। मैं आपसे सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहद व पैमान लेना चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ बनकर उठेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर, खड़े होकर अज़म के साथ नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलो फिर कहो, कश्मीर बनेगा। मेरे दोस्तों, ये मैं आपका वादा देता हूँ कि आप जैसे आप खड़े होकर अहद व पैमान कर रहे हैं, मैं वहाँ खड़े होकर आपकी तरफ से सलाम पेश करूँगा। सलाम भी खड़े होकर होता है, तवाफ़ भी चलते हुए। और मेरे दोस्तों, अब मैं इस मौजू को फिर लूँगा। अरफात में दुआ में लुत्फ़ ये आता है कि बैठे सोए ज़िक्र करो, मगर दुआ रसूलुल्लाह ने खड़े होकर की। कुछ जगह हैं जहाँ खड़ा होना पड़ता है। और दोबारा हाथ उठा के याद करें कि हम ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, दिफाए सहाबा और फिर उसके साथ इस्लामी शआर की हिफाजत और ताज़ीम के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। करोगे? मरोगे? नहीं, अब आप कहेंगे नहीं मरोगे। किसके लिए? इन्ना सलाती व नुसुकी, सिर्फ नमाज अल्लाह की नहीं, सिर्फ कुर्बानी अल्लाह की नहीं, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नारा लगाओ, हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए। जीना मरना। सुन्नी कॉन्फ्रेंस वाला, बेशक तुमने यहाँ 52 साल की इस तसलसल की कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर जो अज़म किया है, मैं बड़े दावे से कहता हूँ हज़रत काजी साहब की कब्र में उनकी रूह को आपने खुश कर दिया है। उनकी खिदमत की वजह से यहाँ इस जंगल और रास्ते में मैं आ रहा था। मैंने कहा मदनी मस्जिद छोटी थी, शहर भी गांव छोटा सा, मगर पूरी दुनिया में काजी साहब का चर्चा है, काजी साहब का नाम है। काजी साहब, काजी मजहर हुसैन साहब का नारा लगाइए ताकि मेरे दोस्तों, अब मैं आपको जज्बात में नहीं ले जाना चाहता। मैं जब पाकिस्तान की धरती पर मदीना मुनव्वरा से मैंने जब लाहौर लैंड किया, कुछ तल्लुकात हमारे भी हैं, वहाँ भी आते हैं अहले करम। तो उनमें से एक बहुत बड़े फ़ौजी अफसर ने मुझे कहा, आप आए हैं, आज 6 सितंबर है, आप हमारे प्रोग्राम में आइए। मैंने कहा मैं शर्फ समझता हूँ, पाकिस्तान की हिफाजत को और वतन की मोहब्बत को अपना ईमान समझता हूँ। इस जज्बे के साथ रहो। मैं वहाँ पर आर्मी के उस प्रोग्राम में गया 6 सितंबर को, वहाँ पर बड़े बड़े अफसरान बैठे थे। मैंने कहा, पीछे शेर लिखा हुआ था कि वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। मैंने कहा नहीं, गुंबद खदरा की रौनक से पाकिस्तान को और इन फौज को सारी मखलूक सलाम करती है। मेरे दोस्तों, हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, मगर ये बताया मैंने उनको, मैंने कहा तुम सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं हो, मैं मदीने से आया हूँ। रसूलुल्लाह की हदीस को पेश करता हूँ। फरमाया कि एक ग़ज़वा आएगा। ग़ज़वा वो होता है जिसमें रसूलुल्लाह शामिल हों। सरिया वो होता है सराय में कि जहाँ सहाबा गए हों मगर तस्कीर रसूलुल्लाह ने की हो।
यहाँ तश्कील नहीं की। फरमाया ग़ज़वा बदर की तरह का वो ग़ज़वा हिंद होगा। मैंने कहा पाक फौज, आप ये न कहा करें कि हम सिर्फ पाक फौज हैं, आप ये तसव्वुर करें कि आप ग़ज़वा हिंद के मुजाहिद हैं। अब नारा लगाओ ग़ज़वा हिंद, उसके मुजाहिद बनोगे। मेरे दोस्तों, कश्मीर में लाशों को पाकिस्तान के परचम में दफनाया जा रहा है। मुद्दत हो गई, 70 साल से पाकिस्तान का परचम कब्र के अंदर उन लाशों को, शोहदा की लाशों को अपने साथ लिपेट कर गवाह बन रहा है। और आज हम हाथ उठाकर कहें, जो परचम शहीदों के कफन में जा चुका, वो कफन हमें आवाज दे रहा है कि कश्मीर की उस वादी में उस परचम को लहरा दो। लहराओगे इंशाअल्लाह। सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आने वाला, मैं आपको फिर ये मुबारकबाद भी दे दूं कि मैं जिस शहर से आया हूं वो मदीना है, वो तय्यबा है, वो ताबा है, जहाँ रसूलुल्लाह के कदम पड़े। फरमाया गुबार मदीना फी शिफा, जमजम में तो एक कुआं है जिससे शिफा मिलेगी। यहाँ तो पूरे मदीने की गर्द भी उठे तो उसमें भी शिफा है। मैं आपके लिए सलाम पेश करूंगा, मगर आप सब मिलकर अब दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दावे से कह रहा हूँ, उलमा मौजूद हैं, मैं उस स्टेज से बोल रहा हूँ जहाँ मुहक्किक तहकीक के साथ पेश की जाने वाली किताबें हैं। बड़े दावे से कह रहा हूँ, हज़ूर ने फरमाया जो दूर से मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है उसका सलाम फरिश्ता मेरे पास आकर मदीने पहुँचाता है। हम दरूद के भी कायल हैं और सलाम की भी, मगर ये है कि सलाम पहुँचाया जाता है, मैं भी पहुँचाऊँगा। मगर इस हदीस में फरमाया कि जब कोई भी शख्स मुसलमान जहाँ से भी दरूद पढ़ता है, फरिश्ता उसका नाम बमाए वल्दियत के मेरे पास मदीने में आकर उसका सलाम पेश करता है और उनके लिए मैं शफाअत करूँगा। उनके लिए मैं, ज़ोर से करो, उनके लिए मैं, और जो मेरे पास आएगा, अभी मैं रशीदी साहब से कह रहा हूँ कि दोबारा आएँ, खुदा की कसम बड़े दावे से कहता हूँ, हज़ूर का इरशाद सुन लो, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है और मेरे मुआजे पर मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, तो मैं उसके लिए गवाह बनता हूँ। मैं उसके लिए, अब गवाह कौन होता है? एक नाबीना अगर कहे कि मैंने चांद देखा, तो मौलाना हैदरी साहब आप उसकी गवाही मोतबर जानेंगे, पोपलदई से भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, नाबीने की गवाही पोपलदई से मानेंगे, अभी आने वाले होंगे इंशाअल्लाह। वो भी शरायत हैं। जो गवाह होता है उसके लिए शर्त है कि उसकी आंखों की, बोलो बोलो, बिशारत हो। मैंने मदीना में मस्जिद नबवी में अपने हलके में जब कहा कि जिस रोजे पर सलाम पढ़ते हो वहाँ रसूलुल्लाह हमारे ऊपर गवाह बनते हैं, तो उसने कहा कोई दलील दो। मैंने कहा मैं दलील दूंगा ऐसी कि यहाँ गवाह मदीने में रसूलुल्लाह हैं और खाना काबा में गवाह हजर अस्वद है। हम तो जिसकी आंखें नहीं उसको भी गवाह मानते हैं। हजर अस्वद के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हजर अस्वद को क़यामत के दिन उठाया जाएगा, उसकी 2 आंखें होंगी, उसकी ज़बान होगी, और वो पूरे मजमे में जैसे आप खड़े हैं रोज़े महशर का भी मजमा होगा। उस मैदान महशर में वो हजर अस्वद एक एक को ये वो ये उनको अलहदा करेगा और करके कहेगा, या अल्लाह मैं गवाह हूँ कि इन्होंने तेरी किब्रियाई का नारा मेरे सामने इस्लाम में और बोसे में लिया था, और वो नारा क्या था? अल्लाह अकबर। कह दो जोर से फिर। मैंने कहा, मेरे दोस्तों, मैंने उससे कहा हम तो हजर अस्वद की गवाही को भी तस्लीम करते हैं, जिस वक़्त हम अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं तो वो हमारी आंखों में भी नहीं होता, वो नीचे है, वो सीने के बकदर है, वो सीने के बकदर है, और वो उसको वहाँ पर बोसा लेने वाले करीब से देख सकते हैं, बरामदे में और छत पर तवाफ़ करने वाले वहाँ सब्ज़ बत्तियों से देखते हैं कि यहाँ से हजर अस्वद है। मैंने कहा अगर हजर अस्वद को हमने ना देखा
वो गवाह बना, और जिसके पास हम गए तो वो कैसे गवाह न बना। मेरे दोस्तों, हजर अस्वद की तो आंख नहीं, वो होगी क़यामत के दिन पैदा होगी, मगर जिसकी आंख की वजह से आंख पैदा हुई। हमें तो अपने बुजुर्गों ने, इमाम अहले सुन्नत ने यही सबक दिया है कि जब हजूर के पास जाओगे वहाँ सलाम पढ़ो, हजूर गवाह बनते हैं। मेरे दोस्तों, वो गवाही कैसे है मैं कैसे बताऊं, मैं आगे चलता हूं, मौजू लंबा हो जाएगा। इतना अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह अपने सारी उम्मत पर मेहरबान हैं। आपने ज़मीन पर, फर्श पर, अर्श पर जब भी अल्लाह के आगे झुके तो एक ही दुआ की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत की, ज़ोर से कहो। तो हमें अपने नबी के उस गम में शरीक, जो उम्मत का इतना गम रखे, तो फिर हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे गम में अर्श पर जाकर रब के सामने झुक गए। जब रब ने फरमाया सर उठा, क़यामत के दिन भी रसूलुल्लाह के 4 सजदे होंगे। इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद। अल्लाह बार बार फरमाएंगे कि सर झुकाया अहमद बनकर, सर उठा मोहम्मद बनकर, अब तेरी तारीफ की जाए। मगर हमारे लिए वो दुआ मग़फ़िर उम्मती, आओ उस नबी पर हम अपना जान कुर्बान करना, इस पर हल्फ उठाएं कि हम इंशाअल्लाह सहाबा की मनहज पर इस्लाम और दीन और रसूलुल्लाह के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे। बैठ जाएं। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आपको इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद जो कि होती है और तसलसल है, हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तसलसल है, ये रहमतें और बरकतें हर सांस पर उन्होंने बातिल कुव्वतों को ललकारा है। आप भी नारा लगाएं खुद्दाम अहले सुन्नत का, ताकि पता चले कि 52 साल इस कॉन्फ्रेंस को हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस बढ़ती जा रही है, नारों की गूंज भी और बुलंद होती जा रही है। लगा और बज़्म हक 4 यार, अब इसका नारा लगाएं, बज़्म हक 4 यार। मेरे दोस्तों, बस चंद जुमलों पर अभी असर की नमाज हमने पढ़नी है। अभी मौलाना तौसीफी साहब कितना खूबसूरत अंदाज से रिश्तों की और नामों की बात कर रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि जहाँ सहाबा कराम की मोहब्बत हमारा ऐन ईमान है, वहाँ अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए शर्त ईमान है। हमारे लिए, मैं जब देखता हूँ कुछ हजर अस्वद का नाम लिया तो एक और भी जुमला दे दूं। हजर अस्वद का बोसा लेने में लोगों में बड़ा जोश होता है। किस लिए? कि रसूलुल्लाह ने इसका बोसा लिया। उमर फारूक पुकार उठे, हजर तू पत्थर है, अगर तुझे रसूलुल्लाह ने बोसा ना दिया होता तो मैं बोसा भी न लेता। हालांकि ये जन्नत का पत्थर है, दुनिया का भी नहीं, ये दुनिया का नहीं, कि कहाँ का है। अब मैं फिर गौर करता हूँ, ये दुनिया का पत्थर नहीं, ये जोर से कहो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार हज्जतुल विदा में चंद बार हजूर ने बोसा लिया, इस्तेलाम किया। आज उम्मत क़यामत तक इंशाअल्लाह उसका बोसा लेगी। लेकिन जब मैं मदीने की गलियों में घूमता हूँ तो मुझे इब्ने माजा की वो हदीस सामने आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
एक सहाबी आए, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में आप खाने की दावत कबूल करें। आपने उसके घर जाने के लिए दावत कबूल की, मगर 4 यारों को अपने साथ रखा। हमेशा किबलतैन में भी जो तहवील किबला हुआ तो 4 यार साथ थे। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी तो 4 यार, हज्जतुल विदा भी किया तो 4 यार। अब मैं कभी तफसील में जाऊंगा, आगे सुनो। हजूर अपने मस्जिद नबवी से सहाबा कराम के साथ कितने प्रोटोकॉल के साथ, जहाँ हजूर जब मस्जिद नबवी से मदीने की गलियों में दाखिल हुए, सहाबा दाएं बाएं थे, चांद उनमें रोशन सितारों में, मगर हजूर ने देखा कि वो गली के आखिरी हिस्से में हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, आपने सहाबा के झमकट्टे को छोड़ दिया, दौड़े दौड़े गए, अपने दोनों बाजू फैला दिए। इब्ने माजा में है, दोनों बाजू फैलाकर हुसैन को पकड़ना चाहा, वो फिर दौड़े, फिर हजूर दौड़े। और यहाँ एक जुमला दूँ, हुसैन भी दौड़े इसलिए कि और भी गवाह बन जाएं कि मैं दौड़ा माँ के लिए और रसूल दौड़े मेरे लिए। फिर जाकर आपने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ा। उलमा बैठे हैं, हदीस में हर सहाबी ने हर चीज़ को रवायत किया है। फरमाया दाएं थोड़ी के नीचे हजरत रसूलुल्लाह ने अपना दायां हाथ रखा, हुसैन की दाईं थोड़ी के नीचे हाथ रखा दायां, और बायां हाथ सर के पीछे रखा और लबों को बोसा लिया, रुखसारों को बोसा लिया। मेरे दोस्तों, सिर्फ यहाँ नहीं कि गली में लिया, विलादत हुई तो बाप और माँ से पहले बोसा लिया। उसके बाद मेरे दोस्तों कितने बार कंधों पर उठाया, और कंधों पर उठाकर जब किसी ने कहा ये सवारी बड़ी अजीम है, तो आपने फरमाया सवार भी अजीम है। मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो हसन हुसैन जो कंधों पर बिठाए गए, जिनके बोसे लिए गए, और फिर मैं देखता हूँ हजर अस्वद का बोसा तो हजूर ने थोड़ी बार लिया होगा, मगर हम लेने में शहादत समझते हैं। मगर हसन हुसैन का बोसा तो हमेशा लिया, मगर उनके सर को उनके तन से जुदा किया गया, उनके होंठों पर छड़ियाँ मारी गईं। मेरे दोस्त, में इन्हीं कलिमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन की मोहब्बत के बारे में भी बहुत इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मेरे पास आसमान से एक ऐसा फरिश्ता आया है जो कभी ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुआ था, और उसने मुझे ये खबर दी, सैयद शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन सैयदतुन निसा अहलिल जन्ना अल फातिमतुज़ ज़हरा। हुज़ूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन हब्ब हुसैना। इब्ने माजा की रिवायत में है, फरमाया ए अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हम भी हुसैन से मोहब्बत करने के दावेदार नहीं, हमारे तो नामों में हुसैनी है। काजी मदर, काजी ज़हूर अल हुसैन, रशीद हुसैनी, और सारे कोई हैदरी है, कोई हुसैनी है। हम सब सहाबा के नाम लेवा हैं। आओ मिलकर गुंबद खजरा की रौनक की बहारों को सलाम करते हुए सैयदे कौनैन तेरे जान इशारों को सलाम, यानी गर्दून नबूवत के सितारों को सलाम। अंबिया के बाद रुतबा है इन्हीं के नाम का, इनकी हिम्मत से फला फूला चमन इस्लाम का। इन्हीं गाजी गाजियों को शाह सवारों को सलाम 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 कह दो, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मौला करीम अज़्ज़ व जल ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस की इब्तदाई जो है, ये जलसों की जो ऐसी प्रोग्राम हैं, कल इस जलसे के इख्तितामी बड़ा प्रोग्राम होना है। मौला करीम जो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, सबके दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत और सहाबा कराम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत के साथ अल्लाह हम सब के वालिदैन को, हम सब के बहनों भाइयों को, हम सब की बीवी बच्चों को, हम सबको बग़ैर जुदाई के जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा कराम और अहले बैत के कदमों में जगह अता फरमा कर हम सबको तो अपना लिक़ा अता फरमाना, हम सबको अपना दीदार नसीब फरमाना। इस कॉन्फ्रेंस को और ज़्यादा या अल्लाह कबूलियत का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह मैं इनके सलाम मदीना तय्यबा मुआज़ शरीफ के आगे पहुँचाऊँगा। मौला करीम अज़्ज़ व जल ये जितना मजमा हाथ उठाए बैठा है, इन सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा।
इस पूरे मजमे को मस्जिद नबी की मकबूल इबादतें नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको बार बार मकबूल मबरूर हज और उम्रे के साथ रोज़े अक़दस की हाज़िरी में सच्चा अक़ीदा, सच्ची अक़ीदत, शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। मौला करीम अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम का गहरा बना। कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। फ़लस्तीन और बिलाद शाम के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। अफ़गानिस्तान और दुनिया भर के जहाँ मुसलमान इस वक्त हालात में घिरे हुए हैं, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा कर मुजाहिदीन इस्लाम को हर जगह पर फ़तह अता फरमा। मौला करीम अज़्ज़ व जल हम सबको सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बंदा बनाकर हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। हम सब के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काज़ी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को रहमतों से माला माल फरमा कर उनकी रूह को मकाम लिजीन में या अल्लाह और ज़्यादा मकाम अता फरमा। मौला करीम अज़्ज़ व जल जितने हमारे अकाबिर इस दुनिया से रुखसत हो चुके सब की कब्रों को जन्नत का बाग बनाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमा और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब को अपनी रज़ा नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।